एक शिष्य ने एक महान गुरुजी से पूछा कि गुरुजी, लोग कहते हैं गुरु दर्शन का बहुत लाभ है, गुरु दर्शन से क्या लाभ होता है, जरा बताओ। गुरुजी कहने लगे, बेटा गुरु दर्शन का लाभ तुझे मैं तो नहीं बता पाऊंगा, दक्षिण दिशा की तरफ चला जा, जो भी तुझे पहला कुछ भी मिले, बेशक वो जानवर हो या इंसान हो, उससे ये बात पूछना कि गुरु दर्शन का क्या लाभ होता है। दक्षिण दिशा की तरफ चला, सबसे पहले उसे कौन मिला? एक कौवा। कौवे से पूछा कि गुरु दर्शन का लाभ क्या होता है। इतनी बात अभी पूछी थी कि कौवा मर गया। वापस गुरुजी के पास आया, गुरुजी कौवा तो मर गया। अच्छा, पूर्व दिशा की तरफ चल, जो सबसे पहले मिलेगा उससे पूछना। पूर्व दिशा की तरफ गया, जाने के बाद सबसे पहले उसे एक नाग मिला, सांप मिला। नाग से पूछा गुरु दर्शन का क्या लाभ है। अभी इतनी बात पूछी थी कि नाग भी मर लिया। फिर गुरुजी के पास आया, गुरुजी नाग भी मर लिया। अब उत्तर दिशा की तरफ जा, जो मिलेगा उससे पूछना। गया उत्तर दिशा की तरफ, एक कुत्ता मिला, उससे पूछा गुरु दर्शन का लाभ क्या है, तो कुत्ता भी मर गया। बड़ा परेशान, वापिस गुरुजी के पास आया, गुरुजी मेरे सवाल का जवाब नहीं मिला, कौवा भी मर गया, सांप भी मर गया, कुत्ता भी मर गया। अच्छा, वैसे कर, उस नगर में जा, उस नगर में एक बालक पैदा हुआ है, तू आज उस बालक से पूछना जाके, वो रूहानियत में तुझे जवाब देगा। कहता बालक मर तो नहीं जाएगा, बच्चा मर तो नहीं जाएगा? कहता नहीं, इस बात का जवाब तो तुझे वही देगा। चला गया उस नगर में, उस घर में पहुंचा, देखा पालने में बच्चा लेटा हुआ है, आसपास कोई भी नहीं है। बच्चे से पूछा, रूहानियत में जवाब हो रहे हैं, बच्चे से पूछा कि गुरु दर्शन का लाभ क्या है। और जैसे ही पूछा, बच्चे ने रूहानियत में क्या खूबसूरत जवाब दिया। कहते मैंने तो आज तक गुरु जी के दर्शन किए ही नहीं, पर लेकिन मैं इतना जानता हूं कि गुरु दर्शन का लाभ क्या होता है, क्योंकि मैंने तो किए नहीं हुई, लेकिन जो गुरु जी के दर्शन करके आया है, मैं उसके दर्शन कर रहा हूं। उससे क्या क्या लाभ हुआ? पहली बार गुरु जी के दर्शन करके तू मेरे पास आया, मैं कौवा था, मेरी एक जोनी कट गई। दूसरी बार तू गुरु जी के दर्शन करके मेरे सामने आया, तो मैं नाग था, मेरी दूसरी जोनी कट गई। तीसरी बार तू गुरु जी के दर्शन करके मेरे सामने आया और मेरी कुत्ते की जोनी कट गई। आज तू मेरे सामने आया है तो मैं ज्ञानवान इंसान बनूंगा, इतना मुझको यकीन है। आप सबका मन कहता है कि प्रभु हमारे साथ रुष्ट हैं, रूठे हुए हैं, नहीं तो मनाना कैसा? कैसा मनाना प्रभु को? असल में हम लोग सब कंफ्यूज किस जगह पे हैं। कुछ लोग कहते हैं कि मैं किसको मानता हूं, मैं बिहारी जी को मानता हूं जी। आप किसको मानते हो? मैं हनुमान जी को मानता हूं जी। मैं किसको मानता हूं? मैं पीर बाबा को मानता हूं। असल में हम मानते नहीं, हम उनके फैन है ना? फैन है उनके, प्रशंसक है उनके, भक्त नहीं। क्योंकि भक्ति कभी किसी एक भगवान से की नहीं जाती, भक्ति तो खुद भगवान को उत्पन्न करती है। भक्ति खुद भगवान को उत्पन्न करती है, भगवान को पैदा करती है। भक्ति किसी एक भगवान को मान के की नहीं जाती कभी। भक्त का काम क्या है? हर वक्त एक ही मस्ती में रहना, एक ही जगह पे खोए रहना। उसको कोई मतलब नहीं बाहर क्या हो रहा है, उसका भीतर का काम हर वक्त चल रहा है। जैसे एक पेड़ की जड़ है, पेड़ ऋतु के मुताबिक, इस तरह पतझड़ आई तो पत्ते नहीं रहे, बसंत आई पत्ते फिर से आ गए। अपने ऋतु के हिसाब से फूल आए, फल आए, लेकिन जड़ का काम 24 घंटे, जड़ का काम
क्या कभी जड़ ने देखा भी आज मैं काम छोड़ दूं अब तो फल नहीं है? उसने देखा कभी? अब तो पत्ते नहीं है मैं काम छोड़ दूं? जड़ 24 घंटे अपने काम में लगी हुई है। और पेड़ में सबसे ज्यादा वैल्यू किस चीज की है? बिना जड़ के तो पेड़ कुछ भी नहीं। इसी प्रकार भक्ति किसी एक चीज को मान के नहीं, भक्ति खुद ब खुद अपनी मस्ती में रहना। यह जरूरी नहीं, भक्ति किसी भी चीज की मोहताज नहीं। कोई दरबार, ये नहीं कि आपने मंदिर में जाके राम राम किया या नहीं किया, दरगाह में जाके नमाज पढ़ी या नहीं पढ़ी, ऐसा कुछ नहीं। भक्ति क्या है? हम लोग पूजा को ही भक्ति बता रहे हैं। ये हम सब क्या करते हैं? क्या कर रहे हैं? पूजा। पूजा और भक्ति में बहुत अंतर है। पूजा बॉडी करती है, शरीर करता है, और भक्ति भीतर होती है। हमने क्या किया? हवन किया। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमे बंधनान् मृत्योर्मुक्षयम् अमृतम् स्वाहा। आहुति डाली किसने? इन हाथों ने। मंत्र किसने पढ़ा? इस जुबान ने। तो बाहर का काम तो हो गया, भीतर का? भीतर का तो नहीं हुआ। आप मंदिर जाओ या ना जाओ, दरगाह जाओ या ना जाओ, उससे कुछ नहीं होने वाला। सबसे पहले भीतर से भक्ति को पैदा करना है, और भक्ति पैदा होगी ध्यान से। ध्यान से भक्ति, और भक्ति से भगवान उत्पन्न होंगे। ये जरूरी नहीं कि आदमी ये तो बहुत पूजा पाठ करता है, 24 घंटे राम नाम की माला जपता है तो ये भक्त हो गया। नहीं। हाँ, वहां पर उसको मिलने जाते हैं। आज कहां गए हो? वृंदावन गए हो बिहारी जी को मिलने? अरे ये बहुत जाते हैं तो भक्त हो गए। नहीं, ये भक्त नहीं। एक बादशाह थे, एक जंगल में बादशाह ने एक आश्रम देखा। आश्रम में सभी लोग मस्त हैं। आश्रम से बादशाह को प्यार हो गया, प्रेम हुआ। तो कुछ दिनों बाद आश्रम जाना आना शुरू कर दिया बादशाह ने। कुछ चंदा, पैसा, आर्थिक मदद लगातार उस आश्रम को बादशाह ने देनी शुरू कर दी। वहां के जो मेन जोगीराज थे आश्रम के, उनकी बादशाह के साथ काफी नजदीकी हो गई। बादशाह को जब भी कोई सलाह लेनी होती तो योगीराज के पास चले जाते। पैसा भी दे रहे थे, सलाह भी उनसे ले रहे थे। ये सब देखकर राज का महामंत्री और सेनापति दोनों को बड़ी जेलसी शुरू हो गई, जलन शुरू होगी बादशाह से और योगीराज से, कि आश्रम में पैसे भी दे रहे हैं और सभी सलाह भी वहीं से ली जाती है। तो कुछ दिनों सेनापति और महामंत्री ने आश्रम का देखरेख देखा। कुछ दिनों बाद बादशाह से बोले कि बादशाह, वहां पर इतने लोग हैं, हट्टे कट्टे हैं, अच्छे खासे हैं, काम तो कोई करते नहीं। कभी मैंने उनको पूजा करते नहीं देखा, वो तो भक्ति भी नहीं करते। कभी भी आप उनको कोई आरती, कोई हवन, कोई पाठ कुछ नहीं करते, आराम से बैठे रहते हैं, हट्टे कट्टे हैं। आप लोग तो अपने पैसे की बर्बादी कर रहे हो। हम लोग तो भक्ति करते हैं। महामंत्री और सेनापति बोले हम तो भक्ति करते हैं, वो तो भक्ति भी नहीं करते, आप अपने पैसे की बर्बादी ना करो। बादशाह कुछ लगा शायद महामंत्री सही कह रहे हैं। सोचा योगीराज को शाम के टाइम राजा महल में बुला लिया। राजमहल में बुलाया और योगीराज को बोला कि मुझे संदेह है कि आप लोग मेरे पैसे की बर्बादी कर रहे हो, आप तो भगवान को मानते ही नहीं, कहीं आप खुद नास्तिक तो नहीं। योगीराज थोड़ा मुस्कुराए और बोले बादशाह, आज रात को तुम थोड़ा टाइम निकाल के मेरे साथ चलो। बादशाह ने हाँ की और अब रात के 10 बजे हैं। बादशाह और योगीराज दोनों राजमहल से निकले। सबसे पहले गए सेनापति के कक्ष में, जहां पर सेनापति सोया हुआ था। खिड़की खोली, एक लोटा पानी का भरा, सोए हुए सेनापति के मुंह पे डाल दिया
सेनापति एकाएक उठा और गंदी गंदी गालियां बकने लगा। ये कौन है, कैसा है, आप समझते हो, गंदी गंदी गालियां बकने लगा। बादशाह ने उसको छोड़ा। उसके बाद चले गए महामंत्री के कक्ष में, उसकी खिड़की खोली, एक लोटा पानी का भरा और महामंत्री के मुंह में डाल दिया। उसने भी बहुत गंदी गंदी गालियां बकनी शुरू कर दी। उसके बाद बादशाह को साथ लेकर योगीराज आश्रम पहुंच गया। आश्रम में रहने वाले लोग सो रहे थे। दो आदमी खिड़की खोली, पहले के ऊपर पानी डाला, वो एक उठा और बोला शिव 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 शिव, हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम। दूसरे को पानी डाला, वो उठते क्या बोला, नमो शिवाय नमो शिवाय नमो शिवाय नमो शिवाय। तो योगीराज बोले बादशाह फर्क देख, ये तो सोए हुए भी भक्ति कर रहे हैं, इनका भीतर का काम सोने के बाद भी चल रहा है, और वो जागते हुए भी तेरे को चुगली करने से बाज नहीं आए। भक्ति वो करते हैं या भक्ति ये करते हैं? भक्ति भीतर से होगी जा। आपको क्या लगता है, योगीराज के आश्रम में भक्ति सही हो रही थी या बादशाह के महामंत्री और सेनापति जो रोज हवन करते थे, रोजाना हवन करते थे, वो सही हो रही थी? दोनों में से कौन सी सही है जी? योगीराज के आश्रम में वो सही है। तो हम कौन सी कर रहे हैं?